जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले देखिए क्या कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। आज हम लोग समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब क्या समचतुर्भुज कहते किसको दोस्तों, सो जान लीजिए। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, यानी सभी भुजा जो है सो बराबर हो। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ठीक है। कितना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हो। समकोण, ये दोनों विकर्ण जो है सो समकोण, यानी ये जो है सो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। समकोण पर विभाजित करते हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है आपका समचतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप किसे कहते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, इन चारों भुजाओं का योग, इन चारों भुजाओं का अगर जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा, परिमाप कहलाता है, ठीक है। चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका विकर्णों पर बने वर्गों का योग। तो विकर्णों पर बने वर्गों का योग 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तक 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए समचतुर्भुज का, एक मिनट, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों, विकर्णों का गुणनफल। मैंने ऊपर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1/2 लिखिए और गुना, ये 16 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, 16 गुने 12 सेंटीमीटर। अब काट दीजिए, 2 से काटिएगा इसको तो 8 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 12 × 96, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। मैथ से आप लोग भागिए नहीं दोस्तों, आप लोग मैथ से बहुत डरते हैं और मैथ अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैथ से भागिए नहीं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण है, ठीक है। अब देखिए एक समचतुर्भुज, यहां तस्वीर बनाते हैं, ए बी सी और डी, ये। अब बोला विकर्ण, अब यहां से एक लाइन खींचे, ये विकर्ण हो गया दोस्तों। और ये सभी जो है सो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो सामने होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो बोला 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक होगा 40 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसका 2 भाग करेंगे, आधा इधर आधा इधर, तो ये 2 भाग करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आधा 20 हो जाएगा और ये आधा 20 हो जाएगा, ये आधा 15 हो जाएगा, ये आधा 15 हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमको बोल रहा है समचतुर्भुज का परिमाप, यही बोल रहा है। तो हमको ये देखिए
हमको इसमें 90 डिग्री के सामने दो भुजा तो हमको मालूम है, तीसरा भुजा हमको ये मालूम नहीं है। और 90 डिग्री के सामने का कोण जो है सो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको क्या कीजिए, लंब का स्क्वायर, तो एक लंब मान लीजिए 20 है और ये आधार 15 हो जाएगा, अंडर रूट कर दीजिए। और जब इसका निकालेंगे तो ये 400 आ जाएगा और ये 225 आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए ये आ गया 625 आ गया दोस्तों, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे देखिए दोस्तों, अब बोला समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? देखिए आप यहां देख लीजिए फॉर्मूला दोस्तों, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, फोर गुने भुजा। अब 4 गुने भुजा होता है, यहां लिख देते हैं। अब हमारा 4 आया और भुजा कितना आया? तो 25 आया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, एक जो भुजा हमको जानकारी नहीं था वो 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, कर्ण यानी कर्ण, तो यहाँ 25 चौके 100 आ गया, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया दोस्तों? तो 100 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है मैंने ये जो है यहां भुजा ज्ञात करने के लिए, यहां तो क्षेत्रफल दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यहां भुजा ज्ञात करें, ये होगा दोस्तों। अब देखिए, अब यहां जो है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा का स्क्वायर, भुजा तो निकालना है हमको, भुजा का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल का योग है सो यहां 400 लिख दीजिए। अब हम काट देंगे इसको 4 से, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया यहां पर? भुजा स्क्वायर बराबर 100। अब भुजा बराबर ये स्क्वायर इधर आकर के क्या होगा? रूट हो जाएगा। और जब इसको निकालेंगे हम तो भुजा कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 10 आएगा। तो यही आपका 10 मीटर जो है सो आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो 10 मीटर दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला है 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां जो है 4 गुने भुजा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, भुजा स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। अब 4 से ये काट दिए हम तो 100 बार में कट गया, और भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट चढ़ गया, और 100 का हम वर्ग निकाले,
वर्गमूल निकाले तो 10 मीटर आया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब चौथा प्रश्न दोस्तों, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भुजा भुजा हमारा जो है 5 मीटर है और विकर्ण जो है सो 8 मीटर है। ठीक है, अब यहां एक चित्र बनाते हैं। ए, बी, सी और डी ये नाम दे दीजिए। अब बोल रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 5 मीटर है, तो एक भुजा हम इसको 5 मीटर मान ले रहे हैं। ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और विकर्ण जो है 8 मीटर है, तो जब 8 मीटर है यहां से यहां तक 8 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसका आधा करेंगे तो 4 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 4 मीटर ये हो जाएगा इधर आधा और 4 मीटर ये हो जाएगा। तो हमारा ये कर्ण जो है, ये तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने। ठीक है, ये 5 मीटर दिया हुआ है और ये हमारा 4 मीटर है। तो हमारा ये कर्ण दिया हुआ है, लंब या आधार मान लीजिए इसको, जो भी दोनों में एक मान सकते हैं। और इसको एक, चलिए इसको लंब माने तो इसको आधार मान लीजिए। अब आधार नहीं दिया हुआ तो आधार बराबर हम निकालेंगे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या कीजिए, कर्ण हमारा 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, ये 4 आया 8 जो है दोस्तों, ये 2 भाग में बटा हुआ है, उसी को हम बांट दिए, 8 को 2 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर। अब यहां से ये 25 आ गया और ये 16 आ गया, और जब घटाएंगे इसको तो हमारा 9 आएगा, और 9 का रूट कर दीजिए, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आएगा? तो 3 आएगा दोस्तों। अब आगे देखिए क्या पूछ, अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 3 आया है, जो ये भाग जो है ये हमारा 3 आया है। ठीक है, 3 मीटर। अब 3 मीटर आधा आया तो इधर भी तो 3 मीटर होगा, यानी 6 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी 6 मीटर आ गया दोस्तों। ठीक है, आधार कितना आया? 6 मीटर। अब बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा आप। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। अब यहां लिखते 1/2 गुने कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा, ये तो 6 था। ठीक है, यहाँ 6 है और एक विकर्ण जो है सो 8 मीटर था, तो ये 8 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो 24 वर्ग मीटर आ जाएगा, 24 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को